सत्यमेव जयते। आज के इस वीडियो का जो थीम है इस वर्ड पे ही रहने वाला है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि हम होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट को ही क्यों चुनें। एज ए मैंगो मैन मेरे अंदर एक उत्सुकता होती है, मैं ये जानूं कि मैं होम्योपैथिक को ही क्यों चुनूं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिफरेंट पॉइंट को मैं रिलेट करूंगा यहाँ पे, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी इस बात को समझने में कि आखिर आपको होम्योपैथी क्यों चुनना चाहिए। और ये क्वेश्चन उन बच्चों से भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है जो नए नए एडमिशन लेते हैं BHMS में, यूजी लेवल पे फर्स्ट ईयर में होते हैं। तो बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारे ऐसे मैंगो मैन होते हैं जो उन बच्चों से ही पूछते हैं कि आपने होम्योपैथी को क्यों चुना, या अन्य स्टूडेंट जो होते हैं वो भी ये पूछते हैं कि आपने होम्योपैथी को क्यों चुना। तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा कुछ हम हिस्ट्री पे भी बातें करेंगे। जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया है सत्यमेव जयते, ये वर्ड मैंने किस लिए यूज़ किया, किस व्यू के साथ यूज़ किया है, उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाएँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप हिस्ट्री की बातें करेंगे तो हिस्ट्री में आपने देखा होगा गैलीलियो नाम का एक व्यक्ति था, एक जो साइंटिस्ट था, उसको इसलिए सज़ा दी गई क्योंकि उसने बोल दिया था कि जो अर्थ है वो राउंड है। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि अर्थ जो होता है वो फ्लैट होता है, बट उसने बोला था कि अर्थ जो है राउंड है, इसलिए उसको सज़ा दे दी गई। इसी तरह मार्टिन लूथर का भी कुछ अन्य कॉन्सेप्ट है जिनके कारण उनको सज़ा दी गई। कुछ वैसा ही जब होम्योपैथिक नाम का ये जो सिस्टम लोगों के सामने डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा रखा गया, जो कि एक सिमिलर सिस्टम के आधार पे था, सिमिलर प्रिंसिपल के आधार पे था, सिमिलिया सिमिलस क्यूरेंचर के आधार पे था, जो कि प्रकृति का जो सिद्धांत है कि जब भी दो समान शक्ति आपस में मिलती है तो जो वीकर होता है वो नष्ट हो जाता है बाय द स्ट्रॉन्गर वन। और ये कॉन्सेप्ट जब हैनीमैन के द्वारा रखा गया, डिस्कवरी की गई होम्योपैथी की, तो लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया। विरोध का जो सबसे मेन कारण था, एक तो ये काफ़ी अपोजिट था, यानी कि उनका जो सिस्टम था, उनका जो वे ऑफ ट्रीटमेंट था वो एक मैटेरियलिस्टिक व्यू पे था। यानी कि मैटर को मैटर से ख़त्म करने का जो एक व्यू होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो उनका था। और जो होम्योपैथी थी ये कुछ काफ़ी उससे अलग थी। लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सीडो साइंस ही बोला कि एक ऐसा साइंस है जो कि वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसको यूज नहीं किया जा सकता है। इस तरह की बातें करके बहुत सारे आर्टिकल लिख के इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया। और यहाँ तक कि एक लास्ट पॉइंट पे डॉक्टर हैनीमैन को उनका जो शहर, उनके देश भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोगों ने इतना मजबूर कर दिया था, इतना ज़्यादा उनको परेशान कर दिया था। बट हैनीमैन रुके नहीं, क्योंकि उनका जो एक विजुलाइजेशन था, जो एक कॉन्सेप्ट था होम्योपैथी को लेके, जो कि काफ़ी एक ब्रॉड था। उनको पता था कि अगर इस वे को अगर अपनाया जाए तो पेशेंट की प्रॉब्लम को ठीक की जा सकती है। अब अन्य वीडियो में मैं बात करूंगा, क्योंकि जो ओल्ड स्कूल में जो मेथड था वे ऑफ ट्रीटमेंट का, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बोल सकते क्रूएल मेथड था। पेशेंट की जान की परवाह किए बिना उसको इस तरह के ट्रीटमेंट उसके बॉडी में प्रयोग किए जाते थे, जिससे पेशेंट की जो कंडीशन वो ठीक नहीं होती थी और ज़्यादा वो ख़राब हो जाती थी। इन सारे बातों को देखते हुए एक्चुअली डॉक्टर हैनीमैन भी एक एलोपैथिक डॉक्टर ही थे। उन्होंने शुरुआत में प्रैक्टिस भी की, बट वो इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। उन्होंने इस प्रैक्टिस को ही छोड़ दिया, क्योंकि उस प्रैक्टिस के माध्यम से वो पेशेंट को ना क्योर कर पा रहे थे, पेशेंट की प्रॉब्लम को वो दूर नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने इस सिस्टम को ही छोड़ दिया। अपोजिट सिस्टम जो कि एंटीपैथी मेथड से वर्क करती है उसको उन्होंने त्याग दिया, और लास्ट में उन्होंने ट्रांसलेशन का वर्क शुरू किया ताकि उनकी जीविका चलती रहे। तो उनको देश छोड़ना पड़ा जब वो इस होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने लेके आए। बट उन्होंने अपना कार्य जारी रखा, अपना वर्क का प्रोसेस जो है आपने देखा होगा, डिफरेंट एडिशन जो आए 10 में, 19 में, 24 में, 29 में, 33 एंड लास्ट जो 1921 जो उनकी डेथ के बाद आया। यानी कि डिफरेंट जो वो एजुकेशन को, वो नॉलेज को बढ़ाते गए ताकि इस सिस्टम का विकास हो और ये सिस्टम लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके। तो कहा जाता है ना कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि कहा करते थे, और ये बात सच है, जो सच भी है कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। तो हैनीमैन का जो प्रयास था वो काफ़ी सफल है। और आजकल आपने देखा होगा, खासकर इस 2 साल में जब से ये पैंडेमिक आया, कोविड पैंडेमिक में,
होम्योपैथी ने जो जितना अच्छा वर्क किया है एज ए प्रिवेंटिव के तौर पे, एज ए क्यूरेटिव के तौर पे, दोनों एस्पेक्ट पे होम्योपैथी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया। लोगों की प्रॉब्लम को ठीक भी की, लोगों को इस प्रॉब्लम से बचाया भी। तो लोगों के जहन में भी जो आम इंसान था, यानी कि जन जन बोलते हैं ना, जन जन जो भी नहीं जानते थे इस सिस्टम के बारे में, आज की डेट में उनको भी इस सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आने लगा है और वो इस वे ऑफ ट्रीटमेंट को अपनाने लगे हैं। अब बात करते हैं एक स्टोरी जो काफ़ी अच्छी है और ये स्टोरी होम्योपैथी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा क्या कह सकते हैं होम्योपैथी से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ। आपने शायद सुना भी होगा, नहीं सुना है तो आज इस वीडियो के माध्यम से सुन लीजिए। ये कहानी है गांव की। गांव में खासकर ये 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी की बात है। पहले के ज़माने में लोग बीमार पड़ जाया करते थे और ख़ासकर फीवर जैसी प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली उनको हुआ करती थी। और फीवर एक बार जब हो जाता था वो ठीक नहीं होता था, लास्ट पेशेंट को अपनी जान वहाँ पे त्याग देना पड़ता था, उनको मरना ही पड़ता था। इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती थी। तो पहले के ज़माने में होता क्या था, अगर गांव में किसी को अगर फीवर हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको लोग गांव से निकाल दिया करते थे। क्योंकि पहले के जो डॉक्टर थे वो क्रिस्ट लोग, वो पादरी लोग जो होते थे, झाड़ फूँक करने वाले, वैसे लोग ट्रीटमेंट दिया करते थे। अब पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो उसको गाँव से निकाल दो, ताकि उसके कारण दूसरे को प्रॉब्लम वहाँ पर डेवलप ना हो। उसी गांव में एक किसान रहता था। किसान को भी फीवर हुआ और फीवर ठीक नहीं हो रहा था, उसकी बॉडी पूरी एकदम वीक होते जा रही थी। तो लोगों ने उसको कहा कि अब तुम गांव छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे कारण लोगों को प्रॉब्लम होगी। वो गांव छोड़ के चला गया, जंगल चला गया। जंगल में भटक रहा था, जंगल में टहल रहा था, तो उसको काफ़ी प्यास लगी। अब पानी के लिए वो घूमता रहा तो उसको सामने एक तालाब दिखा। तालाब का पानी काफ़ी ज़्यादा सड़ा हुआ था, क्योंकि रुका हुआ था, स्टैगनेंट वाटर था, इसलिए वो सड़ गया था। बट करता क्या, मरता करता क्या, उसने उस पानी को पी लिया। पानी पीने के बाद क्या है कि उसकी जो प्रॉब्लम थी, फीवर की प्रॉब्लम थी, और उसके साथ जो अन्य उसको कंप्लेंट थे वो इम्प्रूव होने शुरू हुए। और 1 से 2 दिन के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अपने को पाया कि वो स्वस्थ हो चुका है, उसकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। अब सोचा कि अब चलते हैं गाँव, की मैं ठीक हो गया तो अब क्या दिक्कत है, चले अपने परिवार के पास। वो वापस जाता है तो लोग उसको देख के भागने लगते हैं। उन लोगों को लगता है कि शायद भूत आ गया, भूत आ गया। बट लोगों को बताता है कि नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। तो जो क्रिस्ट लोग थे, जो पादरी लोग थे, वो पूछते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपनी सारी कहानी बताई। जब वो पादरी लोग, जो क्रिस्ट लोग थे, वो गए वहाँ पे, देखा उस तालाब में एक बहुत बड़ा वृक्ष जो था, ट्री था, वो गिरा हुआ था। पेड़ जब बाद में उसको देखा गया, पेड़ को समझा गया, तो वो एक सिनकोना का पेड़ था। और सिनकोना का जो पत्ते थे, उसकी टहनियाँ थी, वो उसमें जाके सड़ी थी और वो पानी पी के वो पेशेंट ठीक हो गया। यानी कि एक तरह से सिमिलरिटी के बेस पे वो पेशेंट की जो प्रॉब्लम थी, वो मलेरिया लाइक जो सिम्टम उसके बॉडी में था, वो रिमूव हो गया। और इस तरह का आप बहुत सारे एग्जाम्पल, आप जब 46 एफोरिज्म पढ़ेंगे, वहाँ भी इस तरह के ढेरों एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं कि कैसे सिमिलरिटी के बेस पे बीमारी पहले ठीक हो जाया करती थी। बाद में सिनकोना बार को जब कूलन की मेट्रियामेट का डॉक्टर हैनीमैन ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे इसको वेरीफाई किया कि सिनकोना इसलिए मलेरिया लाइक फीवर प्रोड्यूस कराती है क्योंकि उसके अंदर एक इनहेरेंट पावर है, न कि उसके बिटरनेस के कारण ये सिम्टम वहाँ पे डेवलप होता है। ये कहानी बहुत पहले की है, बट जब होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई हैनीमैन के द्वारा, जब इसको वेरीफाई किया गया, तो ये जो सिमिलरिटी के आधार पे जो क्योर डेवलप हो रहा था वो वेरीफाई हुआ। और बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला, 46 में आपको देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट हम आते हैं अपने जो मेन हमारा मुद्दा है कि आखिर होम्योपैथी को ही क्यों चुने। सबसे जो पहला पॉइंट और सबसे जो बेस्ट पॉइंट है कि एक पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है, अगर वो जॉइंट पेन लेके आता है या किडनी की प्रॉब्लम लेके आता है, कुछ भी प्रॉब्लम है उसको, तो हमारा जो वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है, उस पार्टिकुलर जो उसकी प्रॉब्लम है उसको तो हम कवर करते ही हैं, उसके साथ साथ उसके बॉडी के टोटल एस्पेक्ट को हम कवर करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम हम फॉर्म करते हैं और पेशेंट की प्रॉब्लम को वहाँ पे ठीक करते हैं, उसको क्योर करते हैं। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, पेशेंट जिस प्रॉब्लम के साथ आया था, हमने उस प्रॉब्लम को ठीक किया, एक एडिशनल प्रॉब्लम वहाँ पे डेवलप नहीं किया। यानी कि उसकी जॉइंट प्रॉब्लम हमने ठीक कर दी, उसको पूरी तरह से क्योर कर दिया। हमने ना उसके हार्ट कंप्लेंट को डेवलप किया, हमने ना उसके किडनी की प्रॉब्लम को डेवलप किया, हमने ना उसके किस अन्य कंप्लेंट को, बॉडी में एक नई कंप्लेंट को डेवलप किया। यानी कि पेशेंट को जिस कंप्लेंट से वो सफ़र कर रहा था उसको ठीक किया, हमने एक एडिशनल कंप्लेंट वहाँ पे डेवलप नहीं की। ये सबसे जो पहला जो कॉन्सेप्ट है होम्योपैथी ट्रीटमेंट का, कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आप जिस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वो ठीक हो जाएगा, कोई एडिशनल आपको वहाँ पे डिजीज़ वहाँ पे डेवलप नहीं होगा, जो कि अन्य सिस्टम में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है होम्योपैथी का, होम्योपैथी क्यों चुने,
जहाँ पे पोटेंटाइजेशन का जो मेथड है ये एक साइंटिफिक मेथड है, जहाँ पे जो भी मटेरियल सब्सटेंस होते हैं, जो भी एक ड्रग मॉलिक्यूल है, अगर ये मान लीजिए एक ड्रग मॉलिक्यूल है तो उसको इतनी बार तोड़ा जाता है, इतने तोड़ के काफ़ी उसको माइन्यूट कर दिया जाता है। माइन्यूट करने के बाद क्या होता है कि वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो मेडिसिन होती है वो एनर्जी फॉर्म में अब वहाँ पे स्टोर हो जाती है। और एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं, आपको कोई भी अगर डिजीज़ होती है, आप नेचुरल डिजीज़ से प्रभावित होते हैं, तो तब होता है जब आपकी बॉडी की एनर्जी डेविएट होती है, जिसको हम वाइटल प्रिंसिपल बोलते हैं, वाइटल फोर्स बोलते हैं, सिंपल सब्सटेंस बोलते हैं, लाइफ प्रिंसिपल बोलते हैं। वो जब डेविएट होता है तब आप बीमार पड़ते हैं, जिसको आज के साइंस में लोग ससेप्टिबिलिटी नाम देते हैं, यानी कि वो एक तरह से डायनेमिक प्लेन पे ही वर्क करती है। जब आपकी बॉडी की डायनेमिसिटी डाइवर्ट होती है, वो डिरेंज होती है, तब आप बीमार पड़ते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये चीज़ें अगर ये कॉज नहीं होती, तो आज की डेट में हर एक लोग कोविड से भी सफ़र कर रहे होते, हर एक लोग को ट्यूबरकुलोसिस हो चुका होता और ढेरों सारी प्रॉब्लम के चपेट में आ जाते। यानी कि बॉडी की एनर्जी डेविएट हुई और उस एनर्जी को ठीक करने के लिए हमको एक एनर्जी चाहिए। तो हमारी जो मेडिसिन है वो मटेरियल पार्टिकल जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, मेमोरी बन चुका है, वो नैनो पार्टिकल उसको नाम देते हैं। वो बॉडी में जाती है, बॉडी में एक आर्टिफिशियल डिजीज डेवलप करती है। जैसे कि अगर एक ये लकीर है, इसको अगर लकीर मानते हैं, तो इससे बड़ी अगर लकीर हमको यहाँ पे ड्रॉ करनी हो तो क्या करेंगे, इसके समानांतर एक लकीर हम डेवलप कर देंगे। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है होम्योपैथी का। होम्योपैथी जो भी आपकी नेचुरल डिजीज है, जिस प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं, एक वैसा ही प्रॉब्लम आपकी बॉडी में डेवलप कराया जाता है इस मेडिसिन के द्वारा, जो उससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रहती है। ये क्या करती है, आपके जो नेचुरल आप जिस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे उसको वहाँ पे एक्सटिंग्विश करती है, नष्ट करती है, और धीरे धीरे इसका भी प्रभाव ख़त्म हो जाता है। मेडिसिन के जो डिजीज डेवलप हुआ है मेडिसिन के कारण, उसका भी प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि हमारा डोज पोटेंसी हमारे हाथ में होती है। क्योंकि हमारा जो डोज है वो काफ़ी माइन्यूट है, वो आपकी बॉडी पे कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं डालने वाला। तो एनर्जी को ठीक करने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और अगर इस बात को अगर आपको और वेरीफाई करना है तो मैं आई बटन में एक लिंक दे दूंगा 11th एफोरिज्म के फुटनोट का। आप वहाँ पे जाके इस बात को और अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं कि डायनामिसिटी क्या है, डायनेमिक इन्फ्लुएंस क्या है। ये सेकेंड पॉइंट था हमारा पोटेंटाइजेशन। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, हो सकता है कि उनकी जो सिम्टम, क्योंकि ढेरों सारे सिम्टम लेके पेशेंट आते हैं, हो सकता है कि उस करेंट सिचुएशन पे हम पेशेंट को डायग्नोस न कर पाएँ, पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है वो हम जान न पाएँ। बट होम्योपैथी में क्या होता है कि जो भी आप सिम्टम लेके आ रहे हैं, उस सिम्टम के आधार पे आपको हम मेडिसिन उस समय दे सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी बेस्ड है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में नहीं, सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बेस्ड है। यानी कि यहाँ पे सिम्टम की स्टडी करके आपको मेडिसिन दी जाती है। सो अगर केस डायग्नोस नहीं भी हो रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप होम्योपैथी को अपनाएं। होम्योपैथी आपके जो भी आपकी सिम्टम है उसकी स्टडी करके आपको वहाँ पर दवा देगी, जो फिजिशियन है आपको वहाँ पर दवा देंगे। तीसरा पॉइंट, जहाँ पर डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट है। फोर्थ पॉइंट, कोई नया बीमारी डेवलप हो गया, कोई ऐसी बीमारी, कोई नई बीमारी जिसके बारे में हम जानते नहीं हो, वो बीमारी डेवलप हो गई। जैसे कि कोविड में था, कोविड में जितने सिम्टम आ रहे थे, कोविड के बारे में किसी को उतना नॉलेज नहीं था, तो उस सिम्टम के आधार पे होम्योपैथी ने भी अच्छा वर्क किया। सिम्टम की स्टडी करके सिम्टोमेटोलॉजिकल के आधार पे पेशेंट को दवा दी गई और पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक हुई। यानी कि न्यू डिजीज़, अननोन डिजीज़ में भी होम्योपैथी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि जो भी सर्जिकल केसेज हैं, बट उनको मेडिसिन के द्वारा क्योर किया जा सकता है। अगर वो क्योरेबल स्टेज में हो तो कुछ खास ऐसे कंडीशन है, जैसे कि इनलार्ज टॉन्सिल हो गया, कैटरेक्ट हो गया, पाइल्स हो गया, एडेनॉइड हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, नेजल पॉलिप हो गए। ये सारे कंडीशन अगर ये क्योरेबल स्टेज में हैं तो आप होम्योपैथी सिस्टम को अपना के होम्योपैथिक मेथड के द्वारा आप इस प्रॉब्लम को वहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो कुछ सर्जिकल केसेस में भी अगर उसका जो स्टेज है वो क्योरेबल की कंडीशन में है तो वहाँ भी आप इस मेडिसिन का प्रयोग करके आप अपने आप को वहाँ पे स्वस्थ कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योर का कॉन्सेप्ट। जो होम्योपैथी का क्योर है वो क्विक है, माइल्ड है, यानी कि बिना किसी आपको अन्य परेशानी दिए हुए आपकी प्रॉब्लम को ठीक की जाती है। जैसे कि जो क्योर का जो कॉन्सेप्ट, यानी कि क्योर का डेफिनेशन की अगर बात करें तो पहली बार डॉक्टर हैनीमैन ने ही ऑर्गेनन के सेकेंड एफोरिज्म में बोला कि क्योर जो हो सकता है रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट, हम उसको रेस्टोर कर सकते हैं। यानी कि क्योर का जो डेफिनेशन की बात
डॉक्टर हैनीमैन ने पहली बार की, उससे पहले कोई क्योर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। क्योर वर्ड था बट इसका जो मेथड, इसको कैसे अप्लाई करना है, ऐसा कोई वे नहीं था, ऐसा कोई वे ऑफ ट्रीटमेंट नहीं था। तो होम्योपैथी के द्वारा आपकी प्रॉब्लम माइल्ड रूप से, आपको रैपिड वे में, आपको जेंटल वे में आपकी प्रॉब्लम को ठीक की जा सकती है, इसलिए होम्योपैथी आपको चुनना चाहिए। 7th पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि यहाँ पे जो स्वीट पिल्स, जो भी आपको जो वे ऑफ मेथड है इनका डिस्पेंसिंग का, जो भी आपको मेडिसिन दी जाती है उस मेडिसिन से आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। यानी कि उसको इंटेक करते हैं, जब आप उसको लेते हैं और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ तक कि बच्चे क्या, बूढ़े क्या, हर एज के लोग इस स्वीट पिल्स, इस वे ऑफ डिस्पेंसिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये 7 पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये बयां करते हैं कि अगर आप इस मेथड को अगर आप अपनाते हैं तो आप तो खुशहाल रहेंगे ही, आपका बॉडी खुशहाल रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी एक मशीन नहीं है, मशीन को बार बार खोल सकते हैं बट इस ढांचे को आप खोल नहीं सकते। इसलिए इसको अच्छे से देखभाल करना, इसकी प्रॉब्लम को हटाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो आप इस फ़र्ज़ को निभाने के लिए इस वे ऑफ ट्रीटमेंट को अपना सकते हैं, जो कि पूरी तरह नेचर पे आधारित है, नेचर लॉ पे बेस्ड है। लास्ट पॉइंट, जब भी आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी कंप्लेन बताते हैं, वो आपको दवा देते हैं। दवा देने के बाद जब आप दोबारा उनके पास जाते हैं तो वो फिर से सारे सिम्टम को रीवेरीफाई करते हैं, पूछते हैं क्या इंप्रूवमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन करना होता है, सेकंड जो आपको बाद में जो दवा देनी होती है वो आपकी बॉडी के रिएक्शन के हिसाब से ही देनी होती है। रिएक्शन यानी कि उस मेडिसिन का आपकी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ा, उसका इफेक्ट क्या रहा, उसके आधार पर ही सेकेंड दवा यहाँ पर सेलेक्ट होती है। इस तरफ से भी देखा जाए तो ये काफ़ी एक यूनिक सिस्टम है, जहाँ पे पेशेंट का जो रिएक्शन है, पेशेंट के बॉडी में क्या इफ़ेक्ट पड़ा, चेंजेज हुआ कि नहीं हुआ, इन सारे चीज़ को वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो टोटली ये नेचर पे आधारित है, नेचुरल बेस्ड साइंस है, सिमिलस क्यूरेंचर पे आधारित है। इसका जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है, वे ऑफ डिस्पेंसिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है और आपको कोई एडिशनल प्रॉब्लम नहीं देता। आपकी जो प्रॉब्लम है, आप जिससे सफ़र कर रहे हैं, उसको ही ठीक करता है। सो होम्योपैथी अपनाएं और जीवन को खुशहाल बनाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हैनीमैन।